जब श्री शिव भगवान ने चंद्रासुर का वध किया ना, ऐसे त्रिशूल के साथ, त्रिशूल को तलवार बनाया और उसी तलवार के साथ उसका गला काट दिया, तो उसके जो खून के जो वो ड्रॉप थे, जो उसके खून के वो निशान थे, वो आसपास फैल गए। तो देवी सती डर गई, क्योंकि पहले कभी श्री शिव भगवान का ये रूप नहीं देखा था। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि देवी, ये कोई डरने की बात नहीं है, बात ऐसी है कि इंसान को अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपना स्वभाव रखना चाहिए। ये नहीं अगर हम इसको ना मारते, इसकी ये दशा ना करते, तो कल को ये कुदरत का नुकसान करता, तो कल को कुदरत का नुकसान हो जाता और जीवों को भी नुकसान हो जाता। देखो ये मेरे रूप धारण करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। तो अब वो वन से अब देवी सती और श्री शिव भगवान की जो बारात थी वो अब आगे प्रस्थान करती है और आगे की ओर जाती है। तो आगे ठंडा इलाका शुरू हो जाता है कैलाश का। तो वहां पर पर्वत वगैरह डंडे होते हैं। अब सारे नंदी, गणजन और श्री शिव भगवान और देवी सती चले जा रहे हैं। तो देवी सती को ठंड लगने लगती है। तो वो जब ठंड लगने लगती है ना, तो अब तो नंदी बोले, पहले नंदी जी बोले, नंदी ने कहा कि भगवान मैं अपने बैल रूप में आऊं और आप और देवी माता मेरे ऊपर सवारी करो, मैं आपको ले चलता हूँ। तो श्री शिव भगवान बोले नहीं नहीं नंदी, हमें पैदल जाना है। तो जो दूसरे गणजन थे वो बोले कि माता आपको ठंड लग रही है, जो रोड कंकर है जो आपके पैर में चुभ रहे हैं, तो आप ऐसा करो, हम आगे आगे लेटते जाते हैं, आप हमारे ऊपर पैर रखकर आप आगे बढ़ो। देखो कितना प्यार है गणजनों में, कितनी सेवा भक्ति भावना है अपने अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ना अब देवी सती बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो श्री शिव भगवान बोले कि नहीं नंदी, तुम ऐसा कुछ करने को रहने दो, क्योंकि देवी सती ने यहाँ हमारे साथ ही तो रहना, इस प्रकृति के साथ। तो अब ये सब की भी देवी सती को आदत डालनी पड़ेगी। तो अब ये बात है कि अब हम ये सारा दृश्य इसीलिए देवी सती को दिखा रहे हैं कि यही आपका घर है, यही प्रकृति है आपका महल है, यहीं पर ही आपको जीवन बसर करना है। तो सारा कुछ दिखा कर ही हम कैलाश की ओर प्रस्थान करवा रहे हैं। तो बात ये है कि दोस्तों इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो श्री शिव भगवान खुद प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर अपना जीवन बसर करते रहे। तो हम लोग कैसे प्रकृति का नाश करते हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर जुड़ना चाहिए, लेकिन नुकसान तो नहीं करना चाहिए ना। तो बात उसके आगे की यह है कि अगर जुड़ भी गए तो उसके बाद नुकसान कर रहे हैं, ये तो अपना नुकसान खुद का है। तो एक सच बोल रहे हैं। तो देखो आजकल के भी लड़के लड़कियां इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं एक दूसरे को, सच्चाई से अवगत कराओ एक दूसरे को। श्री शिव भगवान ने देवी सती को सच्चाई से अवगत कराया कि यही मैं रहता हूँ और अब तुमको भी यहीं पर रहना होगा, यही हमारी दुनिया है प्रकृति के साथ जुड़कर ही। तो आजकल तो मोबाइल की दुनिया है, मोबाइल में ही प्यार है, मोबाइल में ही नफरत है, मोबाइल से ही जुड़ जाते हैं, मोबाइल से ही टूट जाते हैं। तो मान लीजिए कि सच्चे से जुड़ो, झूठ से नहीं। और किसी को अपने विचार बताओ, अगर उसे अच्छा लगे तो उसे बोलो कि ठीक है, नहीं तो एक दूसरे का टाइम खराब मत करो। तो बात ये ऐसा ढूंढो कि जो आपको सच में समझता हो। तो ऐसे लोगों के साथ अपना मन मुटाव रखना और जहाँ ऐसे भी अपना टाइम वेस्ट करना तो फजूल की बात हो गई ना। तो अब कल आगे बताएंगे कि अब यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से अब आगे शमशान के बीच से ये निकलेंगी श्री शिव भगवान और देवी सती की विवाह की बारात वापस जो जा रही है अब कैलाश को। तो आखिरी प्रस्थान अब आखिरी बार जा रही थी, वो है शमशान घाट। अब शमशान घाट में देवी सती पहले दिन विवाहित हुई, अभी डोली वापस जा रही है। अब वहां देखते कि मुर्दे जल रहे हैं, वसम है, हड्डियां हैं, कुकड़ियां हैं, ये सब कठमंडल, ये क्या वसम वगैरह के धुएं उड़ रहे हैं, कहाँ पर ये सिगरेट जल रहे हैं, अग्नि जल रही है, मृतक शरीर जल रहे हैं। तो देखिए श्री शिव भगवान की तो बारात भी वापस शमशान घाट में से होती हुई कैलाश को रवाना हुई थी। अब ये सारा दृश्य आगे कल बताएंगे।